अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाइन्थ मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 के टोटल 5 क्वेश्चन हैं, तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बोला गया है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड द क्वोशिएंट रूल फॉर द रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि हमने प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए और क्वोशिएंट की कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमें जितने भी रेडिकल्स गिवन है इनको सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिखना है, एक रेडिकल की फॉर्म में लिखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो दो को रेडिकल्स की फॉर्म में हमें क्वेश्चंस गिवन है, तो हमने क्या करना है, इनको एक रेडिकल की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि रेडिकल्स क्या होते हैं और आप इनको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हो। इनका बड़ा सिंपल सा रूल होता है। रूल ये होता है कि देखिए, जैसे पहला पहला क्वेश्चन ये है, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। इनटू हमारे पास 6, ये हमारे पास देखें, ये एक वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर ना तीन चीजें हैं बेसिकली। ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू, इसको आप कहते हैं इंडेक्स। इसके अंदर ये वाली जो वैल्यू है, इसको आप कहते हैं रेडिकेंड। और ये जो आपको स्क्वायर रूट का साइन नजर आ रहा है, इस साइन का नाम होता है रेडिकल साइन। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है जी, इन प्रॉपर्टी या इस चीज़ों को अपने जहन में रखना है और इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी रेडिकल की ये होती है कि अगर आपके पास कुछ इस तरह से, जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, इसके अंदर इस फॉर्म के अंदर कोई नंबर्स गिवन है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं, ठीक है। इनकी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है रेडिकल की। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब इनके इंडेक्सेस सेम होंगे, जैसे यहाँ पर इसका इंडेक्स 3 है और इसका इंडेक्स भी 3 है, दोनों के जब इंडेक्स वैल्यू सेम होगी और आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और आपस में ये दोनों साइंस, ये दोनों रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिंगल रूट बनाएंगे और इनको अंदर जो रेडिकेंड्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। और यहाँ से फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो फिल वक्त तक आपने ये ध्यान में रखना है कि ये रेडिकेंड्स, रेडिकल साइंस में जब भी वैल्यूज आ जाती हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई कब होंगे, जब इनकी इंडेक्स वैल्यू सेम होगी। जैसे इसका इंडेक्स 3 है और इसका भी इंडेक्स 3 है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे होंगे, तब आप क्या करेंगे, इनके रेडिकेंड्स को यानी कि 6 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करा के सिंगल रेडिकेंड के अंदर लिख सकते हैं। ये दो रेडिकेंड्स थे, तो आपने इनका एक ही रेडिकेंड बना दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको करा के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर मेरे पास हो 3 डॉट या मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर इस तरह से गिवन हो 5। अब देखें, यहाँ पर इसका रेडिकेंड हमें 2 गिवन है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी रेडिकेंड नहीं है। तो अब आप इस बात को समझ लें कि जिसका कोई भी रेडिकेंड नहीं गिवन होता, उसका मतलब क्या है कि वहां पर रेडिकेंड वैल्यू 2 होती है। तो आप क्या करेंगे, सेम मेथड से, क्योंकि इसका भी रेडिकेंड 2 है, अब इसका भी रेडिकेंड 2 है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो दोनों का एक ही रेडिकल साइन लिखेंगे और इसके जो रेडिकेंड्स हैं यानी कि 3 और 5, इन दोनों को आपस में क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है फॉर द रेडिकेंड्स। और डिवीजन की भी एक प्रॉपर्टी होती है। डिवीजन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिवीजन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर इनके रेडिकल्स इस फॉर्म में गिवन है कि नीचे मैं 3 इंडेक्स 2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए, इसका रेडिकल भी सेम होना चाहिए और इसका रेडिकल भी सेम। अगर दोनों के रेडिकल सेम है और दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो उनको एक रेडिकल के अंदर लिखकर आप इनके रेडिकेंड्स को क्या कर सकते हैं, डिवाइड। जैसे 5 और 2 है, तो आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 2, और अब ये क्या हो गया, सिंगल रेडिकल फॉर्म में आ गया है। ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली जो आपके इस क्वेश्चन के अंदर यूज होनी है, और आपने आंसर क्या करना है, उसका सिंगल रेडिकल फॉर्म में आंसर देना है। इसी तरह से अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। देखें, यहाँ पर हमारे पास अगर वो वैल्यू 3 इंडेक्स 7
मल्टीप्लाई बाय 4 इंडेक्स 2। तो क्या हम इन दोनों को सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो इंडेक्स है वो 3 है और यहाँ पर इंडेक्स क्या है, 4 है। जब दोनों के इंडेक्स वैल्यू ही आपस में सेम नहीं होंगे तो ये दोनों आपस में आप सिंगल रेडिकल फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इनको सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए क्या चीजें जरूरी है? नंबर 1, आपके पास क्या होना चाहिए? इंडेक्स सेम होना चाहिए। और दूसरा, ये दोनों क्या होने चाहिए? आपस में मल्टीप्लाई होने चाहिए। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज, ये दो चीजें आपने अपने जहन में रखनी है और फिर इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। अब इसमें हमें ये वैल्यूज गिवन है 3 इंटू 6 डॉट इंडेक्स 3 इंटू 6। ठीक है तो अब देखें, अब यहाँ पर क्या करना है, हमने इनको सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो दो चीजें मैंने आपको बताई थी, दो चीजें आप लोगों ने चेक कर लेनी है। एक ये कि इसका रेडिकल इंडेक्स और इसका इंडेक्स दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इसके इंडेक्स की वैल्यू देखे 3 है, इसके इंडेक्स की वैल्यू भी 3 है। पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी क्या थी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी होने चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 इंडेक्स और इसके अंदर वाले जो रेडिकेंड है, इसका रेडिकेंड क्या है, 6, और इसका रेडिकेंड क्या है, इसका रेडिकेंड भी हमारे पास क्या है, 6 है। तो दोनों को हमने क्या कराना है, मल्टीप्लाई करा देना है दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए हमारे पास क्या आता है, 6 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6 लिखें तो ये कितने हो जाएंगे, 36। या फिर हम 36 को लिखने की बजाय यहाँ पर लिख दें 6 पावर 2। ठीक है, अब आप इसको यहां तक छोड़ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया था कि रिप्रेजेंट इनटू द सिंगल रेडिकल फॉर्म एंड सिंप्लीफाई पॉसिबल। अब हमने क्या करना है, इसको चेक कर लेना है कि क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं। यहां तक आपका आंसर पॉसिबल ठीक है। अगर बुक वाला आंसर लाना है तो आप क्या करेंगे, ये 6 पावर 2 को एज इट इज रहने दें 6 पावर 2 को एज इट इज रहने दें, और ये जो 3 है, इस 3 को आप खत्म कर देंगे। आप देखें, सिंपल सी एक बात आप लोगों को समझा दूं कि यहाँ पर x का स्क्वायर रूट, सिंपल जो स्क्वायर रूट होता है, ये किसके इक्वल होता है, x की पावर 1/2 के इक्वल होता है। ये 1/2 कहाँ से आ गया, यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू कुछ भी नहीं होती, मतलब 2 होती है, तो इस वजह से यहाँ पर नीचे 2 आता है। अगर यहाँ पर हो x और इसका इंडेक्स यहाँ पर गिवन हो 3, तो इसका आंसर क्या बनेगा, x पावर 1/3। ये 3 कहां से आ गया, ये इस इंडेक्स से। अगर यहाँ पर हो x पावर 4, तो इसको आप लिख सकते हैं x पावर 1/4। तो ये पावर 4 कहां से आ गई, ये नीचे वाला 4 ये इस इंडेक्स से आप यहां से लेकर आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी इंडेक्स की वैल्यू होगी वो यहाँ पर 1 ओवर समथिंग आ जाएगी। ठीक है, ऊपर 1 आएगा और नीचे जो भी आप की इंडेक्स वैल्यू होगी वो आप लिख देंगे। तो ये इस तरह से पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे देखें, यहाँ से आगे हमने क्या करना है जी, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से आगे ये करेंगे कि ये मैं रेज कर देता हूँ। यहाँ से आगे ये करेंगे जी, अब देखें ये 6 पावर 2 है, इसका इंडेक्स खत्म करेंगे तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी पावर 1/3। अब एक और प्रॉपर्टी होती है कि x की पावर 2, सॉरी 2 नहीं, मैं जनरल फॉर्म इसका बता देता हूँ कि x की पावर m एंड होल की पावर n। जब पावर की पावर आ जाती है ना, देखें ये x की पावर m है, फिर m की भी पावर आ गई है, तो जब पावर की पावर आ जाती है तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। x m और n आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर देखें 6 की पावर 2 है, फिर 2 की पावर 1/3 है, तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब ये 2 और 3 तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 पावर आ जाएगा 2/3। अब ये आपकी बुक के अंदर जो आंसर है वो ये वाला गिवन है, तो आप यहाँ तक भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और यहाँ से अगर फर्दर यहाँ तक सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ठीक है। बट क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ तक इसका सोल्यूशन ठीक बनता है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आप इसके आंसर को सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिखें। तो ये सिंगल रेडिकल फॉर्म में
एक्सप्रेस हो चुका है, या फिर यहाँ से आगे यूं किया जा सकता है 3 इंडेक्स इंटू 6 का स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है 36 के। 6 स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 6 इंटू 6, और 6 इंटू 6 करें तो ये किसके इक्वल होता है 36। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, और यूं भी लिख सकते हैं। तो जिस तरह से आपको ठीक लगे तो ये क्वेश्चन ठीक होगा। जरूरी नहीं है कि आप बुक वाले आंसर्स को ही फॉलो करें और उसी को जो है ना मजीद सिंप्लीफाई करते जाएं, या उसमें परेशान होकर बैठे कि हमारा क्वेश्चन गलत है, तो ऐसा नहीं होता। पार्ट टू। अब पार्ट टू के अंदर देखे जी, पार्ट टू के अंदर हमें ये वैल्यू गिवन है 5 इंटू 4.5 इंटू 8, ये वैल्यू हमें गिवन है। तो अब देखें इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों के इंडेक्स वैल्यू देखेंगे, इसका इंडेक्स वैल्यू भी 4 है, इसका इंडेक्स वैल्यू भी 4 है, दोनों के इंडेक्स वैल्यू सेम है और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इसको लिखें 5, दोनों वैल्यूज का एक कॉमन इंडेक्स ले लेंगे, कॉमन रेडिकेंट ले लेंगे, और इनके जो रेडिकेंट्स हैं ये वाले 8 और ये 4, ये दोनों आपस में यहाँ पर अंदर आकर क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। 5 8 4 कितने होते हैं 32। अब देखिए 32 के आप प्राइम फैक्टर्स बना सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों ने क्लास 7 में सीखा होगा, 8 में सीखा होगा। तो ये 2 1 2 1 कैरी, सो ये 12 एंड 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो ये 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितना आ जाएगी जी 5, 2 5 टाइम्स आ रहा है तो आप लिख सकते हैं 2 पावर 5। तो 32 की जगह पर हम क्या लिख देंगे 2 पावर 5, और यहाँ से मजीद हम इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं क्योंकि सिंगल रेडिकल फॉर्म में पूछा गया है। यहाँ से मजीद अगर सिंप्लीफाई करना है तो हम लिखेंगे 2 पावर 5, इसका इंडेक्स खत्म करेंगे तो इंडेक्स की जगह पर क्या आएगा 1/5। यहाँ पर अगर 5 है तो ऊपर 1 लगाकर नीचे 5, यहाँ पर 6 है तो नीचे 6, यहाँ पर 7 है तो नीचे 7। तो इस फॉर्म में हमने क्या करना है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से आगे देखें, यहाँ से आगे क्या होगा जी, यहाँ से आगे हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि पावर की जब पावर आ जाती है ना, देखेंगे 2 की पावर 5 है, फिर इसकी पावर 1/5 है, तो पावर की पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई। तो ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी रहता है 2 की पावर 1। और 2 की पावर 1 को आप क्या करते हैं हमेशा 2 ही लिखते हैं। किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 1 आ जाती है तो उस 1 को लिखा नहीं जाता। तो अगर यहाँ पर मैं x लिख दूं तो इसकी x की कोई पावर नहीं है, विच मीन्स इसकी पावर कितना होगी 1 होगी। तो ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए, ये इसका आंसर बन सकता है। अब आपकी बुक के अंदर ये वाला आंसर भी गिवन है और ये वाला आंसर भी गिवन है, तो आप दोनों में से जो करना चाहें वो ठीक होगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर अब देखें 4 इंडेक्स x ये इंडेक्स 4 इंटू क्या आ जाएगा एक्स क्यूब। अब यहाँ पर देखें दोनों के इंडेक्स वैल्यू देखने हैं, इसका इंडेक्स 4 है, इसका भी इंडेक्स 4 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे इंडेक्स 4, एक ही रेडिकल साइन बनाएंगे, और जो ये वाली इनके रेडिकेंड्स हैं ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा इस x क्यूब के साथ। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या होगा जी 4 इंटू, अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि अगर a की पावर n हो डॉट a की पावर m हो, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, देखें अगर इनकी बेसेस सेम है, जैसे इसकी भी बेस a है और इसकी भी बेस a है, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। जब बेसेस सेम हो और आपस में वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, तो आप लिख सकते हैं n प्लस m। तो इसी तरह से यहाँ पर देखें इसकी बेस भी x है, इसकी भी बेस x है, बेसिस सेम है, इनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर x की पावर क्या है 1, तो आप लिखेंगे x पावर 1 प्लस 3। तो x पावर 1 प्लस 3 किसके इक्वल हो जाएगा x पावर 4 के। तो यहां तक भी आप इसका आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर यहां से मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहां से आगे क्या हो सकता है कि x पावर 4 और होल पावर है, ये इंडेक्स खत्म करेंगे तो इसकी जगह पर आ जाएगा 1/4। अब देखें अगेन क्या आ गया पावर की पावर आ गई है,
तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि ये क्या होगा, x पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी क्या रह जाएगा, सिंपल x रह जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, बट मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंगली जो मोस्ट आपका रेलिवेंट आंसर है वो ये वाला बनता है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला गया था कि आप इसको सिंगल रेडिकल, एक रेडिकल की फॉर्म में लिखें, तो ये एक रेडिकल की फॉर्म में हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। आपकी बुक के अंदर ये वाले दोनों आंसर्स गिवन है, तो आप जिसको जिस तरह से करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक सॉल्व करना चाहें तो तब भी ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 4 है 10 स्क्वायर रूट डॉट 3 इंडेक्स 11। अब देखें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों के इंडेक्सेस को चेक करेंगे। इसका इंडेक्स क्या है, जिसका इंडेक्स कोई नहीं होता उसका इंडेक्स 2 होता है, इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 3 है, दोनों के इंडेक्स ही डिफरेंट है। तो क्या हम इन दोनों के रेडिकेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करा सकते हैं सिंगल रेडिकल फॉर्म में? नहीं करा सकते। जब तक इनके इंडेक्स सेम नहीं होते तब तक हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर नीचे बस आप सिंपल इतना सा लिख देते हैं, प्रोडक्ट रूल इज नॉट एप्लीकेबल। प्रोडक्ट रूल इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। बस यहां तक आप लिखकर छोड़ देंगे, यहां से फर्दर ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इसका पार्ट 5 देखें। अब ये क्वेश्चन फॉर्म में आ गया है, डिवीजन फॉर्म में आ गया है। तो अब देखें, इसका इंडेक्स 4 इंटू स्क्वायर रूट 7 ओवर अगेन इंडेक्स 4 ओवर x पावर 5, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका देख लें, इसका इंडेक्स और इसका इंडेक्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जब इनके इंडेक्स वैल्यू सेम होते हैं तो ये हम सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे और इंडेक्स यहाँ पर लिख देंगे। ये इनका जो रेडिकेंट है, जैसे यहाँ पर ये रेडिकेंट 7 है और इसका रेडिकेंट x पावर 5 है, तो ये दोनों आपस में यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा x पावर 7 डिवाइडेड बाई x पावर 5। तो यहाँ से आगे क्या करेंगे जी 4 इंडेक्स यहाँ पर आ जाए, आके लिखेंगे, देखें x पावर 7। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखें यहाँ पर जो x की पावर 5 है ये डिनोमिनेटर में है, इसको हम इसकी तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। तो जब इसको नीचे से यानी कि डिनोमिनेटर से नोमिनेटर की तरफ लेकर आएंगे, तो इसकी जो पावर अगर प्लस है, ऊपर आकर इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर ये नीचे माइनस होता, लेट्स सपोज यहाँ पर होता -5, तो हम जब इसको ऊपर ले आते तो इसकी पावर का साइन क्या हो जाता, प्लस हो जाता। साइन को आपने क्या कर देना, इन्वर्ट कर देना है। जब आप किसी भी वैल्यू को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर की तरफ ला रहे हैं या नोमिनेटर से डिनोमिनेटर की तरफ ला रहे हैं, तो उनकी पावर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर x की पावर +5 था, तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, x पावर -5 हो जाएगा। और यहाँ से आगे देखें, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 इंडेक्स। अब देखें, इसकी भी बेस क्या है, x है, और इसकी भी बेस x है, ये बेसिस सेम है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x, और जब बेसिस सेम हो, वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हो, तो इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो हम लिखेंगे 7 प्लस इंटू लिखेंगे -5, ठीक है। और यहाँ से आगे देखें, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 इंडेक्स इंटू, अब देखें x पावर क्या आ जाएगा 7, ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, माइनस बन जाएंगे, और यहां पर आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 4 इंडेक्स इंटू x पावर 7 माइनस 5 करने से हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा 2। तो यहां तक आपका सोल्यूशन ठीक है, ठीक है। बुक के अकॉर्डिंगली यहां तक भी सोल्यूशन गिवन है और इसके साथ एक और सोल्यूशन भी गिवन है। तो मैं इसका दूसरा सोल्यूशन भी आपको बना के दिखा देता हूं। वो कैसे बनाएंगे, देखें, एक्स स्क्वेयर एज इट इज। अब यहाँ से ये इंडेक्स खत्म करेंगे, तो इंडेक्स जब खत्म करेंगे तो इसकी जगह पर आ जाएगा 1/4। तो ये जो 1/4 है, पावर की पावर आ गया है, तो हम क्या करेंगे, पावर की जो पावर होता है इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 1/4 को। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4। तो बाकी क्या रहेगा, x 1/4
2, ये वाला 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 ही आ जाएगा, और नीचे क्या रह गया 2। तो ये इसका दूसरा सोल्यूशन है जो बुक के अंदर गिवन है। तो आपको जहां तक ठीक लगे आप वहां तक कर सकते हैं सोल्यूशन। इसी का पार्ट 6 है जी। पार्ट 6 भी सेम मेथड से गिवन है, बट यहाँ पर थोड़ा सा बाई मिस्टेक मैंने इसको गलत लिख दिया है। ये 3 इंडेक्स इंटू 5000 है, और नीचे है 3 इंडेक्स इंटू 5। ठीक है, यहाँ पर x नहीं है, इसके साथ सिर्फ क्या है जी 5 है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें इसका इंडेक्स और इसका इंडेक्स दोनों के जो इंडेक्स वैल्यूज हैं वो सेम है। तो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 3, और ए की इंडेक्स के अंदर हम लिखेंगे 5000 ओवर 5। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों को ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये एक दूसरे के टेबल में भी आते हैं, इनको मैं कैंसिल कर देता हूं। देखें 5 1 5, 5 1 5, 5 0 5 0 5 0, 5 इंटू 1000 करेंगे तो ये कितना आंसर देता है, 5000 देता है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आ गया है 1000, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंडेक्स इंटू 10 पावर 3 लिख सकते हैं। देखिए 10 पावर 3 का मतलब क्या है, 10 इंटू 10 इंटू 10। देखिए 10 टेंस आर 100, 100 इंटू 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। आप 1000 भी लिख सकते हो, और इसकी जगह पर 10 पावर 3 इज इक्वल टू 1000, इस तरह से भी ये 1000 देता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 पावर 3। अब यहाँ तक भी आपका एक आंसर आपकी बुक के अंदर गिवन है, और जो दूसरा आंसर बनता है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। वो आंसर क्या बनता है जी हमारे पास, 10 पावर 3, इसका इंडेक्स खत्म करेंगे तो इंडेक्स की जगह पर आ जाएगा 1/3, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी रह गया यहाँ पर 10। तो ये सेकंड सोल्यूशन है जो आपकी बुक के अंदर गिवन है। ठीक है, इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी सेम मेथड से बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बट ये है कि 500 ओवर 5 आ गया। तो इसका भी इंडेक्स 2 है, इसका भी इंडेक्स 2 है। अब दोनों का हम क्या करेंगे, एक ही कॉमन इंडेक्स 2 लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा 500 और नीचे आ जाएगा 5। अब इनको कैंसिल करेंगे, 2 इंडेक्स इंटू 5 1 5, 500 जार हो जाएगा 500, तो यहाँ पर बाकी रह जाएगा 100। अब देखें 100 को आप लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10, या फिर 10 का स्क्वायर। तो यहाँ तक आपका एक सोल्यूशन हो गया, और दूसरा सोल्यूशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसका इंडेक्स खत्म करें, इसका इंडेक्स खत्म करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये वाला जो 2 है ना, ये 1/2 में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10 स्क्वायर। अब पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है तो आप लिखेंगे 1/2, ये और ये कैंसिल, तो बाकी क्या रह जाएगा, सिर्फ 10 रह जाएगा। तो ये इसका सेकंड सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन ये वाला है और एक सोल्यूशन ये वाला है, तो जो आपको ठीक लगे आप वो वाला लिख सकते हैं। इसका पार्ट 8 देखें। पार्ट 8 के अंदर देखें हमारे पास क्या है, एक का हमारे पास जो इंडेक्स है वो 2 है, 10 का इंडेक्स 2 है। इसी तरह से 7 इंडेक्स क्या है, 3 है। अब दोनों के इंडेक्स डिफरेंट हैं और बीच में मल्टीप्लिकेशन तो जाहिर बात है, लेकिन इंडेक्स डिफरेंट होने की वजह से आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंगल रेडिकल फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो आप सिंपल यहां पर लिख देंगे प्रोडक्ट रूल इज नॉट एप्लीकेबल। बस, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अब क्या बोला गया है, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमें कुछ एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस गिवन होते हैं, गिवन है, हमने क्या करना है, इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करना है। तो मैं आपको बता दूं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कि कोई भी आपके पास नंबर हो और कोई पावर फॉर्म में हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, हमारे पास एक नंबर है और पावर फॉर्म में है, तो ये कंप्लीट जो रिप्रेजेंटेशन है इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। और इसी तरह से जो हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है, ये ऑलरेडी हम देख के आ रहे हैं कि कोई भी वैल्यू जो स्क्वायर रूट फॉर्म में हो, जैसे 5 है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है जी, रेडिकल एक्सप्रेशन, रेडिकल एक्सप्रेशन। अब इसको आप रेडिकल इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप इनके अंदर कोई भी इंडेक्स लिख दें तब भी ठीक है, लेकिन स्क्वायर रूट का साइन अगर गिवन हो
और इसके नीचे कोई भी नंबर गिवन हो, कोई वेरिएबल गिवन हो, कोई अल्फाबेट गिवन हो, तो ये रेडिकल एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पर भी अगर आप कोई इस तरह से वेरिएबल हो और इसकी कोई भी पावर हो 2/3 हो, तब भी ये हमारे पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन होगा। अब हमें ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस गिवन है और हमने क्या करना है, इन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को चेंज करना है रेडिकल फॉर्म में, स्क्वायर रूट फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की डिमांड है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। देखें पार्ट 1 के अंदर हमारे पास क्या बोला गया है कि 216 और इसकी पावर 2/3 है। तो पहले तो यहां पर देख लें 216, इसका मैं आपको थोड़ा सा सोल्यूशन इस तरह से समझाता हूं कि जैसे 216 और इसकी पावर 2 और होल की पावर यहां पर अगर मैं लिख दूं 1/3, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर क्या होगा देखें, आपको अभी बता के आ रहा हूं कि अगर पावर की पावर आ जाए, जैसे 216 की पावर 2 है, फिर इस 2 की पावर कितना आई हुई है 1/3, तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये दोनों पावर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 216 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, तो ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 216 इसकी पावर 2/3, 2 1 ज़र 2 और नीचे आ जाएगा 3। तो आप इस फॉर्म को दोबारा इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं और फिर इस फॉर्म को दोबारा इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यही रिवर्स प्रोसेस, यही रिवर्स स्टेप्स क्या करने हैं, अगले क्वेश्चन के अंदर यूज करने हैं। तो इसलिए मैंने कहा आपको पहले थोड़ा सा ये बता देता हूं कि 2 1 पावर इसकी आ जाएगी 216 पावर 2/3। अब क्या करते हैं, यहां से पावर्स को सेपरेट करके लिखते हैं कि 216 इसकी पावर मैं 2 को सेपरेट और मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ 1/3। अब 2 को मल्टी अलहदा लिखने का क्या फायदा हुआ कि ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये अगेन 2/3 बन जाएगा। तो इससे कोई खास डिफरेंस नहीं हुआ, लेकिन फायदा क्या हुआ कि हम इस वाली वैल्यू को 1/3 को जानते हैं। ये किसकी वैल्यू होती है कि अगर किसी चीज का इंडेक्स 3 है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, जैसे x का इंडेक्स अगर 3 है तो आप x की पावर लिख सकते हैं 1/3। तो ये 1/3 हमारे पास किसका वैल्यू बन जाएगा, इस सारे इंडेक्स का वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, तो हम इस 216 का इंडेक्स लिख सकते हैं 1/3। तो ये 216 इसकी पावर 2, और अब क्या कर देता हूं 1/3 को कन्वर्ट कर देते हैं इसके इंडेक्स 3 के अंदर। तो ये क्या किया है हमने, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर दिया है किसके अंदर जी, उसके रेडिकल फॉर्म के अंदर। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है और आपने यहीं तक ही इसको छोड़ देना है। इसी तरह से पार्ट 2 है, पार्ट 2 को भी हमने क्या करना है जी, रेडिकल साइन के अंदर चेंज करना है। तो ये ऑलरेडी पावर फॉर्म में है, इसको रेडिकल यानी स्क्वायर रूट फॉर्म में चेंज करना है। तो ये 29 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर में 2 है, तो आप यहाँ पर 2 लिख दें तब भी ठीक है, ना लिख दें तब भी ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सिंपल स्क्वायर रूट अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होता तो यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इसी तरह से जी हमारे पास इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 को देखें, पार्ट 3 के अंदर हमारे पास वैल्यू गिवन है 1/32, इसकी होल की पावर गिवन है 1/5। तो 32 की ऑलरेडी मैं आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन बता चुका हूं। देखिए इसकी 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार। तो 2 को काउंट करें कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो आप 32 को लिख सकते हैं कि 2 पावर 5, क्योंकि इसमें 2 5 टाइम्स आ रहा है। तो इसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ 1/2 पावर 5 एंड होल पावर कितना है बेटा, 1/5 है। अब क्योंकि हमने इसको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में, सॉरी रेडिकल एक्सप्रेशन में, तो ये 1/5 किस में चेंज हो जाएगा, 1/2 पावर 5, और ये 1/5 हम चेंज कर देंगे, ये जो 5 है यहाँ पर आ जाएगा रेडिकल के अंदर, और ये इसका आंसर बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहीं तक इसका आंसर छोड़ दें, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड यही है कि आप इसको सिंगल रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करें, और हमने इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज कर दिया है। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, देखें दोबारा से ये जो पावर है इसकी, ये दोनों के रेडिकल्स को सेपरेट करके लिख देंगे। ये लास्ट टाइम हम पढ़ के आ रहे हैं कि अगर कोई एक वेरिएबल है, उसका इंडेक्स जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर इसका रेडिकल 2 है, इसका इंडेक्स 3 है और नीचे 5 है। अगर दोनों के इंडेक्सेस सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ही कॉमन इंडेक्स लिख देते हैं और यहाँ पर जो वेरिएबल्स होते हैं इनको आपस में डिवाइड कर देते हैं।
तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं और इनका एक इंडेक्स है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 3 इंडेक्स अलहदा और इसके साथ 2, फिर 3 इंडेक्स अलहदा और इसके साथ 5, जैसे ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन था। तो आप इस फॉर्म को इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि 5 इंडेक्स 1 और नीचे 5 इंडेक्स क्या आ जाएगा 2 पावर 5। तो यहाँ से आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाला सेक्शन थोड़ा सा मैं रेज कर देता हूँ, यहाँ से रेज करेंगे। तो अब देखें जी, ये क्या बनेगा, ये आ गया हमारे पास। देखें कोई भी नंबर हो ना, जैसे 1 हमारे पास एक नंबर है, बेशक आप इसको 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करा लें या 1000 टाइम्स डिवाइड करा लें 1 से, तो आंसर इसका क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। तो 1 का इंडेक्स कुछ भी हो तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। अब ये जो इंडेक्स 5 है और ये जो 5 है, ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। आप इस तरह से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर यूं कैंसिल नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 पावर 5 और इसका इंडेक्स खत्म करके लिख सकते हैं 1/5। तो 1/2 2 पावर 5 और पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये दोनों, ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी रह जाएगा 1/2। तो ये भी इसका एक आंसर है जो आपकी बुक के अंदर दिया गया है। तो आप यहाँ तक सिंप्लीफाई करें या फिर यहाँ तक सिंप्लीफाई करें, दोनों वे से आपका क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, इसी तरह से इसका पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 बिल्कुल पार्ट 1 की तरह है, बट थोड़ा सा स्लाइड चेंज ये आया है कि यहाँ पर ये जो पावर है ना माइनस में दे दी गई है। तो इस पावर को आपने क्या करना है, फर्स्ट प्लस में चेंज कर देना है और उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व कर देंगे। अगर प्लस में नहीं भी चेंज करते तो हम क्या करेंगे, देखें 216। अब ये जो माइनस का साइन होता है ना, ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ एसोसिएटेड होता है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 216, इसकी पावर लिख देते हैं -2 और होल की पावर हम बना देते हैं जी 1/3। अब देखो ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 1 -2/3 अगेन आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ से ऐसा करने से हमें फायदा ये हो गया है कि ये जो 1/3 है इसको हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं कि 216, इसकी पावर लिख दें -2 और ये जो 3 था नीचे वाला, ये इंडेक्स के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ये पावर यहाँ पर इसके साथ -2 है। ठीक है, आप -2 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन हो गया। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। अब पार्ट 5 है, पार्ट 5 के अंदर गिवन है 1000। तो 1000 को आप लास्ट टाइम भी हम करके आ रहे हैं, 1000 को हम लिख रहे थे 10 पावर 3 और होल पावर 1/3। तो देखें पावर की पावर आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, या फिर मल्टीप्लाई करा के नहीं लिखना तो आप क्या करेंगे, क्योंकि हमने इनको रेडिकल साइन में चेंज करना है, तो ये 3 जो है यहाँ पर चला आएगा ये। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर बन जाएगा। तो यहाँ तक आप आंसर लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये वाला इंडेक्स 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी रह जाएगा 10। तो ये सिंपल इसका 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आगे देखें जी, इसका पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 के अंदर हमें क्या गिवन है, 31/39 और इसकी पावर गिवन है जी 1/2। तो 1/39 इसकी पावर आ गई जी 1/2। अब क्या करेंगे, इसको भी हम स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख देंगे और नीचे आ जाएगा 1/39। ये वाला जो 2 है, यहाँ पर इंडेक्स में 2 लिख दो तब भी ठीक है, ना लिख दो तब भी ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दें या ना लिखें, आपकी मर्जी है। तो ये क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ 2 को लिखने या ना लिखने का होता है। बाकी अगर यहाँ पर 3 आया हुआ है तो वो आपने 3 लिखना है। ये इसी तरह से होता है कि जैसे मैं यहाँ पर x लिख देता हूँ कि x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का कोफिशिएंट 1 है। या फिर x की कोई भी पावर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी पावर 1 है। तो इसी तरह से रेडिकल के अंदर भी यही होता है कि अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, विच मीन्स यहाँ पर 2 है। अगर यहाँ पर 3 है तो आपको 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोला गया है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। अब हमने उसको सिंप्लीफाई भी करना है और क्या करना है जी, रेडिकल एक्सप्रेशन, जैसा कि हमें कि ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, तो इस एक्सप्रेशन को किस में चेंज करेंगे, पावर फॉर्म में। देखें 5 और इसका इंडेक्स खत्म करके यहाँ पर 1/5। ये रेडिकल फॉर्म था, इसको हमने चेंज कर दिया पावर फॉर्म में। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 3 की हमसे डिमांड की जा रही है कि रेडिकल एक्सप्रेशन में जो भी वैल्यूज गिवन हो उसको आप चेंज कर दो पावर फॉर्म के अंदर, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसका पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 के अंदर हमारे पास क्या है जी ये 5 इंडेक्स 3
और इसकी पावर सबकी कितना गिवन है, 2 गिवन है। तो यहाँ से क्या करेंगे जी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें ये आ जाएगा 5 और इसका इंडेक्स जब खत्म करेंगे तो इंडेक्स की जगह पर आ जाएगा 1/3 और होल की पावर कितना है जी, 2 है। अब पावर की अगेन पावर आई हुई है, देखें ये 5 की पावर 1/3 है, फिर इस पावर की पावर आ गई है 2, तो हम लिखेंगे 5 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये वाला 2 जो होगा ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 5 पावर 2/3। ठीक है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर देखें हमसे क्या पूछा गया है जी, 4 इंडेक्स और ये 10 आ गया इनटू पावर आ गई 8। तो अब देखें इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10 और इसका इंडेक्स खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 होल की पावर आ जाएगी 8। तो यहाँ से आगे क्या होगा, 10 पावर 1/4 पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो 8 4 1 ज़र 4 4 2 ज़र 8, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये रह जाएगा 10 पावर 2 और 10 पावर 2 का मतलब 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 किसके इक्वल हो जाएगा 100 के। तो आप यहाँ तक इसका आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे देखें जी, हमारे पास इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 के अंदर सिर्फ माइनस का डिफरेंस है और बाकी ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन करके आ चुके हैं। ये माइनस, ये आ गया 6, इसका इंडेक्स खत्म करेंगे ये वाला 3 तो ये बन जाएगा 1/3 और इसकी होल की पावर कितना है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब पावर की पावर आ गई है अगेन तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। 6 के साथ 6 1 ज़र 6 6 2 ज़र सॉरी 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र 6, तो ये आ जाएगा -6 और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 6 पावर 2 और 6 पावर 2 का मतलब क्या होता है, 6 पावर 2 का मतलब ये है कि 6 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है तो लिखेंगे 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 कितने हो जाएंगे 36। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह से इसका पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 के अंदर अब देखें, पार्ट 3 और पार्ट 4 में सिर्फ माइनस का डिफरेंस था, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर माइनस नहीं है, हम लिखेंगे 6, इसका इंडेक्स खत्म करेंगे 1/3 और होल की पावर आ जाएगी 6। तो ये आ गया 6 1/3 मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 6 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र 6, तो ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 पावर क्या आ जाएगी 2। डिनोमिनेटर में 1 बाकी है तो डिनोमिनेटर वाला 1 हम लिखते नहीं है तो लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा 36 के इक्वल, तो ये इसका आंसर है। इसी तरह से पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 के अंदर क्या है जी, माइनस का साइन एज इट इज। अब 5 इंडेक्स 3 है, इसका इंडेक्स खत्म करेंगे तो ये बन जाएगा 1/3 और होल की पावर आ जाएगी 2, तो ये आ गया माइनस इंटू 5 पावर। देखें पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है क्योंकि 3 और 2 एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2/3, आप लिख सकते हैं -5 पावर 2/3। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 6। पार्ट 6 को देखें तो पार्ट 6 के अंदर हमारे पास वैल्यू गिवन है जी माइनस एज इट इज ये 10, इसका इंडेक्स खत्म करेंगे तो ये बन जाएगा 1/4 और होल की पावर कितना है जी 8 है। अब पावर की पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे 10 पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 4 1 ज़र 4 4 2 ज़र 8 हो जाएंगे तो ये आ जाएगा -10 पावर 2। अब 10 पावर 2 का मतलब क्या है कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 इंटू 10 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 100, तो ये आंसर देगा -100। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें इसके टोटल 7 पार्ट गिवन है। यूज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ के आ चुके हैं ना, वो सारी प्रॉपर्टीज हमने क्या करनी है, इसके ऊपर अप्लाई करनी है और अप्लाई करके क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 के अंदर क्या है जी, 16 पावर 1/5 डॉट 16 पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 16 पावर -3/10। ठीक है, अब क्या करेंगे जी, यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। बल्कि ये देखें कि ये इसकी बेस 16 है और इसकी भी बेस 16 है। जब बेसिस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं तो क्या होंगी, इनकी पावर्स आपस में हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 16, इसकी पावर ऐड करेंगे, इसकी पावर है 1/5 प्लस इसकी पावर है 1/4 तो ये आ जाएगा +1/4। इसी तरह से ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 16 पावर -3/4, तो इसको उठाकर जब हम न्यूमिनेटर में ऊपर ले आएंगे तो ये इसका साइन ऑलरेडी माइनस में था
तो ये ऊपर आकर हो जाएगा +3/10। अब क्या करेंगे जी, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लें, देखें 5 और 4 का एलसीएम लें तो एलसीएम कितना बनता है, 5 1 सॉरी 2 से कर देते हैं, ये 5 एज इट इज 2 आ गया, फिर 2 से करते हैं 5 1 5, ये हो गया 5 1 5, तो क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 2 4 4 5 हो जाएंगे 20, तो एलसीएम आ गया 20, तो 16 और इसका एलसीएम आ गया 20। अब क्या करना है, इस 5 को इस 20 पर डिवाइड करना है। देखें 20 डिवाइडेड बाई 5, 5 4 ज़र 20, तो आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। तो अब क्या करेंगे, इस वाले 4 को, ये जो आंसर आया इस 4 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस, फिर ये वाला जो 4 है इस 4 को डिवाइड करा देंगे इस 20 के ऊपर, तो ये 20 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं, 4 5 ज़ार 20, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब आंसर क्या आ गया 5, तो क्या करेंगे, इस 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ, इस 1 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये डॉट 16 पावर 3/10 एज इट इज। यहाँ से आगे देखें 16 पावर 4 1 ज़र क्या हो जाएगा 4, प्लस 5 1 ज़र हो जाएगा 5, और नीचे आ गया 20 डॉट 16 पावर 3/10 एज इट इज, 3/10 एज इट इज आ गया। यहाँ से क्या करते हैं जी, ये वाला जो सेक्शन है ये सारा मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ और यहाँ से आगे फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखें जी, यहाँ से आगे ये बन जाएगा, देखें 16 पावर 4 प्लस 5 करें तो ये कितना हो जाएगा 9, और नीचे आ जाएगा जी 20 डॉट 16 पावर क्या आ जाएगा 3 ओवर नीचे आ जाएगा जी 10। अब देखें इनकी बेसिस सेम है, तो क्या करेंगे, इनकी भी पावर्स को ऐड कर देंगे, ये 16 लिखेंगे एक दफ़ा, इसकी पावर क्या है 9/20, प्लस करेंगे इसकी पावर कितना है जी 3/10। तो जब इनकी बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करते हैं 16 पावर, अब इनका देखें एलसीएम लें 20 का और 10 का, 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 2 5 ज़ार, ये 5 एज इट इज। अब 5 से करेंगे 5 1 ज़ार 5 1 ज़ार, तो क्या आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार कितने हो जाएंगे 20, एलसीएम आ गया 20, तो यहाँ पर मैंने एलसीएम लिख दिया 20। अब क्या करेंगे 20 को 20 पर डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 1। इस 1 को हमने क्या करना है 9 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 9 लिख दें या ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से क्या करेंगे जी अब 10 को 20 पर डिवाइड करें, देखें यहाँ पर ये 20 डिवाइडेड बाई 10 करते हैं, तो क्या आ जाएगा 10 2 ज़र 20, तो आंसर क्या आया 2। अब इस 2 को क्या करना है, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 16, 9 1 ज़र 9 प्लस 3 2 ज़र 6 ओवर आ जाएगा 20, तो 9 प्लस 6 करें तो कितने हो जाएंगे 15/20, दोनों कौन से टेबल से कैंसिल होते हैं, 5 3 ज़र 15, 5 4 ज़र 20, तो 16 पावर आ जाएगा 3/4। अब यहाँ से आगे भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो देखें यहाँ से आगे सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सारा सेक्शन यहाँ से मैं रेज कर देता हूँ, तो ये क्वेश्चन कुछ यूं बन जाएगा कि अब यहाँ से आगे यूं होगा कि 16 पावर 3/4 आ गया। अब 16 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, देखें यहाँ पर मैं रफ में 16 की फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 और 2 1 ज़र 2, तो देखें 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 4 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो इसकी 2 पावर आप इसको 4 लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 पावर 4, तो ये बन गया हमारे पास 16 की जगह पर 2 पावर 4 और होल पावर हमारे पास क्या आ गया 3/4। तो यहाँ से ये 4 और ये 4 यहीं पर कैंसिल कर दें, आपकी मर्जी है। अगर नहीं कैंसिल कर सकते तो 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 लिख देंगे, क्योंकि पावर की पावर जो होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ से 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पावर 3। अब 2 पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएं, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र क्या आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 था, ये इसका सोल्यूशन बन गया, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम का भी एक दूसरा मेथड होता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको दूसरा मेथड समझा दूंगा। एक मेथड एलसीएम लेने का ये है
तो दूसरा मेथड मैं आपको इस क्वेश्चन में समझा दूंगा। देखें अब यहाँ पर ये वैल्यूज आई हुई हैं 7 पावर -1/3 इंटू 7 पावर 5/3 -7 पावर 4/3। अब सबसे पहला काम क्या करना होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज गिवन है उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखें ब्रैकेट के अंदर हमें क्या गिवन है, ब्रैकेट के अंदर हमें गिवन है 7 पावर 5/3 -7 पावर 4/3। अब देखें इनकी बेसिस तो सेम है, तो क्या इनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं? इनकी पावर्स को हम ऐड नहीं कर सकते। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि इनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन मौजूद नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास 7 पावर -1/3 है, ये जो बाहर खड़ा हुआ है, ये अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इनको अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 7 पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 5/3 माइनस ये 7 पावर -1/3 इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 7 पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 4/3। अब देखें जी इनकी बेसिस क्या है, सेम है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। 7 पावर -1/3 प्लस लिखेंगे 5/3 माइनस 7 पावर, अब देखें ये इसकी भी पावर बेसिस सेम है, 7 है, इसकी भी बेस 7 है, तो इनकी जो पावर्स हैं इनको भी ऐड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा +4/3। यहाँ से आगे देखें क्या होगा जी, ये 7 एज इट इज। अब देखें इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका भी डिनोमिनेटर 3 है, तो ये एलसीएम का दूसरा वे है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर को एक दफा लिख देते हैं और इनका जो ऊपर वाला वैल्यू है इनको आपस में, अगर ये प्लस हो रही है, जैसे यहाँ पर प्लस का साइन है तो इनको प्लस कर देंगे, अगर ये माइनस हो रही है तो देखें यहाँ पर ये 3 है, ये 3 एज इट इज आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 + 4। अगर माइनस होंगी तो माइनस कर देंगे, प्लस होंगी तो प्लस कर देंगे। तो ये सिंपल एक होता है कि जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो तब आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ से आगे देखें जी, 7 पावर 5 माइनस 4 करें तो 5 माइनस 1 करें तो बाकी रह जाएगा 4/3 माइनस 7 पावर 4 माइनस 1 करेंगे तो बाकी रह जाएगा 3/3 आ जाएगा। तो यहाँ से आगे देखें कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कि ये आ जाएगा 7 इसकी पावर 4/3। अब क्योंकि 4 और 3 एक दूसरे को कट नहीं करते तो ये एज इट इज आ जाएगा -7 पावर, ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 7 पावर 1 रह जाएगा। अब 7 पावर 1 आप लिख दें तब भी ठीक है, या फिर 7 पावर 1 ना लिखें तब भी ठीक है। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसका पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज यूं गिवन है कि 2 पावर 2/3 डॉट 2 पावर 1/7 ओवर 2 ओवर आ जाएगा जी 1/2। तो देखें ये क्या बन गया, 2 पावर 2/3 है और यहाँ पर ये 2 पावर 1/7 है, ये इसकी भी बेस 2 है, इसकी भी बेस 2 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये 2/3 प्लस कर देंगे 1/7 डॉट, इसी तरह से ये वाला जो 1/2 है ये नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पावर आ जाएगा -1/2। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि कोई भी टर्म जो डिनोमिनेटर से नोमिनेटर की तरफ जाती है, जैसे इसके साथ यहाँ पर प्लस का साइन है, तो ये ऊपर जब जाएगी तो इसका साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा इसके साथ माइनस का साइन। इसी तरह से 2, अब इनका डिनोमिनेटर एलसीएम लेने का आपको तीसरा मेथड मैं बता देता हूँ। वो ये है कि आप क्या करें, इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कराएं। 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, 7 3 हो जाएंगे 21। इसी तरह से 7 को 2 के साथ पहले मल्टीप्लाई कराना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 यहाँ पर लिख देंगे जी, प्लस ये वाला जो 1 है इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 डॉट, ये 2 आ गया, इसकी पावर आ जाएगी -1/2। अब यहाँ से आगे देखें जी, 2 7 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं, 7 2 14 प्लस 3 1 3 ओवर आ जाएगा 21। इसी तरह से जी डॉट 2 पावर -1/2 एज इट इज। यहाँ से आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2 पावर, अब देखें 14 प्लस 7 करें तो ये कितने हो जाएंगे, 14 प्लस 3 करें तो ये हो जाएंगे हमारे पास 17 ओवर आ जाएगा 21 डॉट 2 पावर आ जाएगा जी -1/2।
अब इसकी भी बेस 2 है, इसकी भी बेस 2 है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अगेन इनका जो इनकी जो पावर्स हैं इनको आपस में ऐड कर देंगे। 17 डिवाइडेड बाई 21 प्लस इनटू लिखेंगे -1/2। अब देखें ये माइनस और ये प्लस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये दोबारा से क्या बना देंगे, माइनस। तो यहाँ पर मैं इसको रेज करके डायरेक्ट इनके दरमियान में माइनस का साइन लिख देता हूँ, तो ये माइनस हो गए। तो ये बन जाएगा 2 पावर। अब देखें इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आप किसी भी मेथड से ले सकते हैं, तो मैंने आपको 3 मेथड इसके बता दिए हैं। तो सबसे इजीएस्ट मेथड ये है कि 21 और 2 को मल्टीप्लाई कराएं तो ये आंसर आएगा 42। इसी तरह से 17 मल्टीप्लाई बाय 2 कराएंगे, माइनस बीच में साइन है तो ये माइनस आ जाएगा, और 1 और 21 को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 2, 17 टू ज़र हो जाएंगे 34, माइनस 21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 21 और नीचे आ जाएगा जी 42। तो आप लिख सकते हैं 2, 34 माइनस 21 करें तो बाकी आता है 13 ओवर आ जाएगा 42। तो ये 2 पावर 13 ओवर 42 हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको यहीं तक छोड़ दें। इसके साथ जी हमारे पास इसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 देखें जी। पार्ट 4 के अंदर हमारे पास वैल्यूज, हमारे पास जो वैल्यू गिवन है इसके अंदर 3 पावर -1/2 डॉट 3 पावर 1/2 ओवर आ जाएगा 3 पावर 1/2। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए 3 पावर 1/2 और 3 पावर 1/2 तो कट गए, तो यहाँ पर बाकी क्या रह गया, 3 पावर -1/2 और डिनोमिनेटर में क्या है 1 रह गया। तो आप ये सारी वैल्यू क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। इसको आप क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आपको बताया गया था कि आपने क्या करना है, अपने आंसर को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में देना है, यानी कि पॉजिटिव पावर में, प्लस पावर में देना है। यहाँ पर ये नेगेटिव बच रहा है तो इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे। ऊपर 1 रह जाएगा, इसको जब नीचे ले आएंगे तो ये रह जाएगा 3 पावर 1/2। इसी तरह से यहाँ से आगे देखें जी, 1 ओवर 3 पावर 1/2 है तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर रूट। तो 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट आप इसको लिख सकते हैं, ये इसका आंसर बन जाएगा। अच्छा जी, पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 को देखें। अब इसका ना सबसे आसान सोल्यूशन मैं आपको ये बता देता हूँ। 36 पावर 1/2 ओवर 8 पावर 1/2 डॉट 6 पावर 1/2 ओवर 27 पावर 1/2, और होल पावर हमारे पास देखें कितना है, 3 है। अब यहाँ पर देखें इसकी भी पावर 1/2 आ रही है, इसकी भी पावर 1/2 है, इसकी भी और इसकी भी, चारों वैल्यूज की पावर 1/2 है, और सारी वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं या डिवाइड हो रही हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि सब में से ना पावर 1/2 को कॉमन कर लें। देखिए 36 ओवर 8 डॉट 6 ओवर 27, क्योंकि सबकी पावर 1/2 है तो आप इसकी पावर होल की बना दें 1/2, और ये वाली पावर 3 ये जो थी ये एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करें जी, 36 को आप सॉल्व कर लें। देखें 36 किसके इक्वल होता है, इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ 36 की। यहाँ से 36 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पर 2 18 जार, 2 9 जार, 3 3 जार और 3 1 जार। ये 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 3 पावर 2। तो 36 की जगह पर मैं लिख देता हूँ 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 ओवर 8 है। तो 8 की जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखें ये आ जाएगा 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 और 2 1 ज़र 2। तो ये 2 पावर कितनी आ जाती है, 3। तो ये 8 के इक्वल होता है। तो मैं इस 8 की जगह पर लिख देता हूँ 2 पावर 3 डॉट 6। 6 को आप लिख सकते हैं, देखें 6 की फैक्टराइजेशन करूँ तो 2 3 ज़र 6, 3 1 ज़र 3। तो आप 6 की जगह पर लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 27। 27 की फैक्टराइजेशन करें तो ये देखें 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9 और 3 1 ज़र 3। तो ये 3 की पावर क्या आता है, 3 आता है। ये हमारे पास 27 के इक्वल होता है। तो इस 27 की जगह पर मैं लिख देता हूँ 3 पावर 3, और होल पावर देखें कितना बनेगा। ये 1 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 1 ज़र क्या बन जाएगा 3, और नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से ये वाला जो रफ वर्क है, इस सारे रफ वर्क को यहाँ से मैं रेज कर देता हूँ, और फिर यहाँ से आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखें जी, यहाँ से आगे क्या होगा कि इसकी पावर देखें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3
डिवाइडेड बाय, असल में मैंने क्या किया कि ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और नीचे वाली वैल्यूज को आपस में। तो 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 और होल की पावर हम लिख सकते हैं 3/2। अब देखें इसकी बेस 2 है, इसकी भी बेस 2 है, ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो आप इनको बेशक साथ यूं भी लिख दें कि 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इनको साथ लिखा है, इसको और इसको, इसी तरह से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इनको मैंने आपस में साथ लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप आगे पीछे इनको लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू बन जाएगी 3/2। यहाँ से देखें तो ये इसकी बेस 2 है, इसकी भी बेस 2 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसकी पावर 1 है, तो इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, 2 पावर आ जाएगी 2 + 1। इसी तरह से इसकी बेस 3 है, इसकी भी बेस 3 है, तो इनकी भी पावर्स को ऐड कर देते हैं, इसकी पावर हो जाएगी 2 + 1 और नीचे आ जाएगा 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 एंड होल पावर हमारे पास आ जाएगा 3/2। यहाँ से आगे देखें 2 की पावर क्या बन जाएगी, 2 + 1 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 की पावर 2 + 1 ये भी 3 आ जाएगा, नीचे 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 एंड होल पावर हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2। तो ये 2 पावर 3 और ये 2 पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 पावर 3 और ये 3 पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा 1 पावर 2 3/2। तो 1 पावर 3/2 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 1 की पावर आप जितना भी ले लें उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 6 देखें। पार्ट नंबर 6 के अंदर हमारे पास क्या है 2187। अब इसकी मैं पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। देखें 3 से करेंगे, 3 7 ज़ार 21, 3 2 ज़ार 6, 2 कैरी जाएगा तो ये 27 बन जाएगा, तो ये 3 9 ज़ार 27। फिर 3 से करते हैं, 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी जाएगा, 12, 3 4 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9, 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3। फिर 3 से करेंगे 3 27 ज़ार और फिर इसी के साथ 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार और फिर क्या आ जाएगा 3 1 ज़ार। तो देखिए 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर ये जो 2187 है ये किसके इक्वल आ रहा है 3 पावर 7 के। तो मैं इस 2187 की जगह पर लिख देता हूँ 3 पावर 7 डॉट। अब देखें यहाँ पर हमने ये वाला कंसेप्ट यूज करना है कि इसकी देखो पावर 5 है और इसकी पावर 12 है, तो हमेशा हमने क्या करना है, जिसकी पावर छोटी होगी उस वैल्यू को बड़ी वैल्यू की तरफ लेके जाना है। जैसे पावर 5 स्मॉलर है और पावर 12 ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे पावर 5 को लेकर आएंगे पावर 12 की तरफ। तो ये a पावर 12 नीचे है और a पावर 5 इसको ऊपर लिखा हुआ है, तो ये जब नीचे लेकर आएंगे तो इसकी पावर पहले प्लस थी तो नीचे आकर हो जाएगी माइनस में। इसी तरह से b को देखें, b पावर 17 ग्रेटर है, b पावर 3 स्मॉलर है, तो हम क्या करेंगे b पावर 3 को न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे, ये b पावर 17 एज इट इज, और b पावर 3 को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा -3 और होल की पावर हमारे पास बन जाएगा 1/7। इसी तरह से देखें जी, ये 3 पावर 7 डॉट b पावर 17 -3 करेंगे तो ये आ जाएगा 14 ओवर आ जाएगा a पावर, सॉरी यहाँ पर इनको इस तरह से करना चाहिए कि आपको भी समझ आए कि इनकी बेसिस देखें, इनकी इसकी भी बेस b है, इसकी भी बेस b है, तो क्या करेंगे इसकी पावर 17 प्लस इंटू क्या करेंगे -3, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इसकी बेस a है, इसकी भी बेस a है, तो यहाँ पर हम इनकी पावर्स को भी क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा होल की पावर इसकी जी 1/7। यहाँ से आगे देखें जी 3 पावर 7 डॉट b पावर 17 प्लस माइनस हो जाएगा -3 ओवर a पावर 12 प्लस माइनस हो जाएगा -5 और होल पावर हमारे पास आ जाएगा 1/7। तो यहाँ से आगे देखें सिंप्लीफाई करते हैं, a पावर सॉरी 3 पावर 7 डॉट b पावर 17 -3 करें तो 14 ओवर a पावर 12 -5 करें तो ये आ जाएगा 7 और होल पावर आ जाएगी जी 1/7। अब ये पावर 1/7 अंदर मौजूद तमाम टर्म की पावर है, तो मैं इसको क्या करता हूँ तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करा देता हूँ। 3 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 डॉट b पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 डिवाइडेड बाई a पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो इसी तरह से ये 7 और ये 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा 3। इसी तरह से 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, तो यहाँ पर b पावर रह जाएगी 2। 7 और 7 यहाँ से कैंसिल, तो a पावर क्या रह जाएगी 1 और a पावर 1 हम लिखते
नहीं होते। तो यहाँ पर देखें, यहाँ से क्या होगा, ये इसका हमारे पास क्वेश्चन का क्या आंसर बन जाएगा। इसी तरह से जी इसका पार्ट नंबर 7 है, पार्ट 7 और इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। यहाँ पर देखें सबके जो इंडेक्सेस है ना वो 4 हैं और सब आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, इनका एक ही कॉमन इंडेक्स बनाकर ना इनको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। देखें a पावर 3 ओवर क्या आ जाएगा b पावर 3 मल्टीप्लाई बाय b पावर 3 ओवर आ जाएगा c पावर 3 मल्टीप्लाई बाय c पावर 3 ओवर आ जाएगा a पावर 3। अब देखें इनके इंडेक्सेस तो सेम थे, हमने क्या किया, एक ही स्क्वायर फोर्स रूट के अंदर इनको लिख दिया है। तो अब ये जो b पावर 3 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो a पावर 3 डॉट, ये ऊपर आकर क्या हो जाएगा b पावर -3 डॉट कर देंगे। ये b पावर 3 इसको जब ऊपर ले आएंगे तो ये पावर यहाँ पर आके क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। इसी तरह से मल्टीप्लाई बाय ये c पावर 3, ये a पावर -3 को ऊपर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगी, a पावर -3। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, 4 इंटू, इनको अरेंज करके लिखते हैं। जो a वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ, जैसे ये a वाली टर्म्स हैं तो यहाँ पर मैं लिखूंगा a पावर 3 डॉट a पावर -3। इसी तरह से ये b पावर -3 डॉट b पावर 3। इसी तरह से c पावर -3 डॉट c पावर 3। तो यहाँ से आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखें अब इनकी बेसिस सेम है और ये वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये इंडेक्स 4, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। a की पावर क्या आ जाएगी, 3 प्लस इंटू -3, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसको यहीं पर मैं क्या कर देता हूँ, माइनस बना देता हूँ। ये बन जाएगा जी -3 डॉट b पावर क्या आ जाएगा, -3 प्लस 3, बेसिस सेम है तो इनकी भी पावर्स ऐड हो जाएंगी। डॉट c पावर -3 प्लस 3 बन जाएगा, इनकी भी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड कर देंगे। यहाँ से आगे देखें, ये आ जाएगा 4 इंडेक्स इंटू a पावर 3 -3 करेंगे तो a पावर 0 आ जाएगा। डॉट b पावर 3 -3 करेंगे तो b पावर 0 आ जाएगा। डॉट c पावर 3 -3 करेंगे, ये भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो, जैसे a की पावर 0 आई हुई है तो ये किसके इक्वल होगा, हमेशा 1 के इक्वल। ये याद रखना है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि a की पावर 0 या कोई भी वेरिएबल गिवन हो उसकी पावर अगर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसी तरह से b की पावर 0 है, ये भी 1 के इक्वल होगा। डॉट c की पावर 0, ये भी 1 के इक्वल, और इसका इंडेक्स आ जाएगा 4। तो अब देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, ये 1 आएगा, फिर 1 को 1 के साथ करेंगे 1 आएगा। तो 1 को बेशक जितने टाइम भी मल्टीप्लाई कराएं आंसर 1 आता है। अब 1 की पावर 4 1/4 करेंगे तब भी आंसर 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोला गया यूज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू शो दैट। हमने क्या करने हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करने हैं और इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है। तो देखें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एक्स पावर पी ओवर एक्स पावर क्यू। बल्कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख देता हूँ कि हमने क्या लिया है, लेफ्ट हैंड साइड लिया और इसका मैं सोल्यूशन यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखें एक्स पावर पी ओवर एक्स पावर क्यू है। तो ये जो एक्स पावर क्यू है, जब इसको मैं न्यूमिनेटर में लेकर आऊंगा ना, इसकी पावर यहाँ पर प्लस है, ऊपर जाकर ये एक्स पावर पी तो एज इट इज। जब इसको मैं ऊपर ले आऊंगा ना तो ये यहाँ पर हो जाएगा एक्स पावर माइनस क्यू और इसकी होल की पावर बन जाएगी पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर देखें ये y पावर r है। जब इसको मैं ऊपर ले आऊंगा यहाँ पर न्यूमिनेटर में इसके साथ, तो ये y पावर q डॉट क्या बन जाएगा, y पावर माइनस r और होल पावर आ जाएगा q प्लस r। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसका आंसर मैं आपको बाद में करता हूं, जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह से x पावर r है, तो यहाँ से सॉरी z पावर p को हम जब ऊपर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा z पावर r मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, z पावर माइनस p एंड होल पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, r प्लस p मल्टीप्लाई बाय ये आ गया x पावर q स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय y पावर r स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय z पावर p स्क्वेयर। ठीक है, ये वाली चीज हमने प्रूफ करके देनी है कि ये आंसर में हमारे पास यही आंसर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे देखें कि इनकी बेसिस सेम है।
तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे एक्स पावर पी प्लस इंटू माइनस क्यू। तो देखें प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, माइनस बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट क्या कर देता हूँ, माइनस लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये माइनस मल्टीप्लाई बाय वाई पावर क्यू प्लस माइनस आर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्यू माइनस आर, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। और इसकी होल की पावर भी थी, वो होल की पावर मैं इसकी यहाँ पर लिख देता हूँ पी प्लस क्यू। और इसकी होल की पावर है हमारे पास क्यू प्लस आर मल्टीप्लाई बाय जेड पावर आर माइनस पी हो जाएगा ये, क्योंकि इनकी बेसिस सेम है। पावर ऐड करेंगे तो देखें आर प्लस इंटू माइनस पी लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा आर माइनस पी। तो डायरेक्ट मैं क्या लिख रहा हूँ, आर माइनस पी और होल पावर आ जाएगा आर प्लस पी मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय वाई पावर आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय जेड पावर पी स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से आगे क्या होगा, एक्स पावर पी माइनस क्यू इंटू आ जाएगा पी प्लस क्यू, क्योंकि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। वाई पावर क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई आ जाएगा क्यू प्लस आर मल्टीप्लाई बाय आप लिखेंगे जेड पावर आर माइनस पी मल्टीप्लाई हो जाएगा आर प्लस पी के साथ। इसी तरह से एक्स पावर क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय वाई पावर आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय जेड पावर पी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अब ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास। एक फार्मूला आप लोगों ने 7th क्लास में 8th क्लास में पढ़ा होगा। ये पी माइनस क्यू नहीं, बल्कि मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यही वाला फार्मूला यहाँ पर बनाना है। तो देखें ए की जगह पर यहाँ पर लिखा हुआ है पी और बी की जगह पर लिखा हुआ है क्यू। ये बन जाएगा पी का स्क्वेयर माइनस क्यू का स्क्वेयर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वाई, ये हमारे पास ए की जगह पर क्यू लिखा हुआ है और बी की जगह पर आर, तो ये बन जाएगा क्यू का स्क्वेयर माइनस आर का स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर। यहाँ पर देखें ये जेड ए की जगह पर आर लिखा हुआ है इस ए की जगह पर, और बी की जगह पर क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, आर का स्क्वेयर माइनस पी का स्क्वेयर। देखिए ये आर माइनस पी आर प्लस पी बन रहा है, तो ये वाला फॉर्म जब भी बनेगा तो हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो ये बन जाएगा जी आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय वाई पावर आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय जेड पावर पी स्क्वेयर। अब यहाँ से आगे क्या होगा, देखें ये एक्स वाली टर्म है और ये एक्स वाली टर्म है, इनको मैं एक साथ लिख देता हूँ एक्स पावर पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। और यहाँ से क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर लिख देंगे क्यू स्क्वेयर। ये मैंने साथ में लिख दिया। इसी तरह से वाई पावर क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, इसके साथ मैं लिख दूंगा वाई पावर आर स्क्वेयर। इसी तरह से ये है जेड पावर आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करा के लिखा देता हूँ जेड पावर पी स्क्वेयर। अब यहाँ से आगे देखें कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि इनकी बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। देखो इसकी बेस एक्स इसकी बेस एक्स, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूँ और फिर यहाँ से आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो अब ये हमारे पास वैल्यू बन चुकी है। तो यहाँ से आगे देखें क्या करेंगे, इनकी बेस इसकी बेस ये वाली और इसकी बेस ये वाली, ये दोनों बेसिस इसकी सेम है। तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे एक्स पावर पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर प्लस इसकी पावर क्या है क्यू स्क्वेयर, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय इसकी बेस वाई है इसकी भी बेस वाई है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो इनकी पावर्स देखें ये वाली आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई पावर क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर प्लस कर देंगे आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय, देखें इसकी बेस जेड है इसकी भी बेस जेड है, तो बेसिस सेम और पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर के साथ प्लस कर देंगे पी स्क्वेयर। तो देखें ये प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर कैंसिल, तो बाकी यहाँ पर आ जाएगा एक्स पावर पी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय ये आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर कैंसिल, तो बाकी वाई पावर आ जाएगा क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय ये माइनस पी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर कैंसिल, तो जेड पावर आ जाएगा आर स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, इसका प्रूफ